फोटोशॉप अब बिल्कुल फ्री में 1 साल के लिए आप चला पाओगे। ना तो आपको कोई पैसा देना है, ना कोई क्रेडिट कार्ड, ना कोई स्टूडेंट आईडी, कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन 1 साल के लिए फ्री में सारे एआई वाले फीचर्स के साथ पूरा फोटोशॉप फ्री में चला पाओगे। मैं सारा कुछ सिखाने वाला हूँ, थंबनेल आपको बना के दिखाने वाला हूँ, ताकि आप भी फोटोशॉप पूरा मजे के साथ यूज कर पाओ बिना किसी सीक्रेट के। फ्री में फोटोशॉप चलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। मेरे पास मैकबुक प्रो है, आप चाहो तो आपके पास रत्ती भर पुराना 15 साल पुराना लैपटॉप हो जो कुछ नहीं करता हो, वो भी होगा ना, वो सिर्फ चलना चाहिए, उसमें काम हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ क्योंकि स्टूडियो में काम चल रहा है, अभी वो बना नहीं है, तो लेकिन हाँ ठीक है ना, एडजस्ट कर लो। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो ऑफर है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। अब इसको अपने लिए आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। लेकिन ये हमारा फोटोशॉप जैसे खुल चुका है, सेम टू सेम ये गूगल क्रोम के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देखो, आप चाहो तो अपनी पीएचडी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, या सिंपली है न्यू फाइल हम यहाँ से बना लेंगे। काफी सारे आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे, एडोब स्टॉक की पूरी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही मजेदार है। यानी कि फ्री पीएनजी फोटोज, बैकग्राउंड्स, आपको सारा कुछ मिल जाएगा एकदम फ्री में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो काफी सारी फोटोज आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाते हैं। ये सारे बैकग्राउंड्स है, हम यहाँ पे कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, देखो ये हमारा फोटोशॉप पूरा गूगल क्रोम के अंदर खुल चुका है। हम इसको यहाँ से एडिट, सेव सब कुछ कर सकते हैं। इमेज साइज पे जाके हम यहाँ से इमेज कर देंगे, बेसिकली जो हमारे थंबनेल के साइज की होती है। वो कैसे होती है, बेसिकली यहाँ से देखो हम दिखाएंगे। अभी विड्थ और हाइट इसकी 4096 है, हम यहाँ से चेंज करेंगे। सबसे पहले यूनिट में आके पिक्सल को सेलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा थंबनेल का साइज होता है वही 1920 गुना 1080 वो यहाँ से बन चुका है। ओके कर देंगे। ओके करते ही देखो फोटो हमारी अपने आप एडजस्ट हो चुकी है। सेम टू सेम फोटोशॉप की तरह यहाँ पे देखो लेयर्स बन चुकी है। ये लेयर 0 पे हमारा येलो बैकग्राउंड आ चुका है। अब यहाँ से हम अपनी फोटो को सिंपली आपको सिर्फ उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। अब वो यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। ये हमारी फोटो आ गई, इसको हम पोजीशन को कैसे भी सेट कर सकते हैं। इधर हमारे सारे टूल्स मिल जाते हैं फोटोशॉप के। देखो फोटोशॉप का डिटेल वर्जन मैंने अलग से सिखा रखा है, सारे बेसिक ट्यूटोरियल की कौन सा टूल क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखो जो एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले फोटो को हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ताकि कोई भी स्टेप हमारा गलत हो जाए तो उसको हम वापस से अंडू कर सके, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड। ये देखो एआई वाला टूल है यहाँ पे, बेसिकली फोटोशॉप का ही। रिमूव बैकग्राउंड हम करेंगे एक क्लिक। ये देखो कितना बढ़िया बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया। बाल भी देखो बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे सेट हो चुके हैं हमारे, और बहुत ही शानदार, एक क्लिक का काम है। ये चीज फोटोशॉप में हम क्लिक बाय क्लिक करने लगेंगे ना, टाइम लगता है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर सकते हैं छोटा बड़ा। यहाँ से ये जो हमारे पॉइंट्स बने हुए हैं इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखो फोटो के अंदर ब्राइटनेस वगैरह करनी हो, एडजस्टमेंट जो भी आपको करनी हो, कलर्स वगैरह सारे यहाँ पे टूल दे रखे हैं। हम ब्राइटनेस थोड़ा सा कर देंगे। लेफ्ट साइड में आपको सारे टूल्स के ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसकी राइट साइड में आपको लेयर दिख जाएगी, प्रॉपर्टीज बेसिकली, जहाँ पे आप टूल को, उस इफेक्ट को एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा काम है और सारा कुछ फोटोशॉप से मिलता जुलता ही है। अगर आपने कभी फोटोशॉप चलाया हो तो आपको समझ आ जाएगा पहली ही बारी में, अदरवाइज नहीं भी समझ आ रहा तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेफ्ट साइड से कोई भी इफेक्ट है उसको उठा के अपनी फोटो पे आप लगा सकते हो, और राइट साइड में उस इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे, लाइटनेस थोड़ी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारे सारे टूल्स बहुत ही आसान है। ऐसे ये देखो ये हमारे सारे इफेक्ट्स बन के आ चुके हैं। जितने इफेक्ट हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उतनी लेयर्स यहाँ पे बनती जाएगी, ठीक है ना। ये ब्राइटनेस की आ गई, ह्यू सैचुरेशन की आ गई, जो जो हमने क्लिक भी करे थे, ठीक है। इनको आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो, हाइड अनहाइड करके देख सकते हो। और ये जितने इफेक्ट थे सिर्फ हमारी फोटो पे लगने चाहिए, बैकग्राउंड पे जो येलो इमेज थी इस पे ना लगे। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी आपकी फोटो है, जैसे हमारी फोटो थी, उसके पास माउस को लेके जाएंगे और सिंपली ऑप्शन का मैकबुक के अंदर या फिर ओल्ट का बटन हम दबा के क्लिक कर देंगे, तो वो सारे इफेक्ट जो हमारे ऊपर वाले हैं वो हमारी फोटो के ऊपर लिंक हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारी फोटो जिससे हमने लिंक किया इफेक्ट, सिर्फ उसके ऊपर वो काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो और भी काफी सारे टूल्स हैं देखने को मिलते हैं, सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हम सिंपली पहले अपनी फोटो सेलेक्ट करते हैं, ये देखो सारे इफेक्ट किसी भी तरीके के, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओके कर देते हैं, और ये देखो इफेक्ट लग गया। कितना ही बढ़िया है, ये अलग अलग आप लगा
उठा के देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे आपको फ्री में मिलते हैं। ये देखो, ये अगर मेरे को कोई गेमिंग थंबनेल बनाना होता तो इस तरीके के इफेक्ट कितने इजी यहाँ पे लग जाते हैं। साइज को छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। अगेन जैसे मैंने बताया, लेफ्ट में इफेक्ट है, उसको उठा के फोटो पे लगाएंगे तो राइट में आ जाएंगी उसकी प्रॉपर्टी, जिसको हम एडजस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक सा काम। हम आके यहाँ पे अपनी दूसरी फोटो इंपोर्ट कर देंगे। एक कैमरा का है, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कैमरा की। हम सिंपली क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड करेंगे और ये 1-2 सेकंड के अंदर ही बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितनी तेज है। ठीक है ना, ये हमारी फोटो होगी, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा छोटा बड़ा, आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी फोटो को भी हम उठा के ड्रैग कर देंगे जो हमारे हाथ वाली थी। अब इसको सिंपली हमने मास्क बनाना है, जैसे फोटोशॉप में मास्क हम बनाते थे वही सेम चीज हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, क्विक सिलेक्शन में जाके ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हाथ को। हमारे पास 2 हाथ आ चुके हैं, हमें चाहिए एक ही, तो हम सिंपली जो हाथ हमें चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको मास्क का, वो मास्क हमने कर दिया और सिलेक्शन हमारी हो चुकी है। और हाथ को हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। बेसिकली इसको रोटेट करके अपने कैमरा के ऊपर फिट करना है हमने। रोटेशन वगैरह सब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है। आप माउस से भी कर सकते हो और आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने एडजस्ट कर दिया। और हाथ वाली फोटो के ऊपर भी हम थोड़े से कलर्स कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा मैच करे, अलग सा ज्यादा ना दिखाई दे। उसके लिए भी वही कलर सैचुरेशन को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इफेक्ट हमारा लग के रेडी है। अब हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे हमारा कैमरे का नाम था सोनी A7V, वही हम लिख देंगे। सिंपली टी पे जाके टेक्स्ट हमने लिखा, यहाँ से कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो ऑलरेडी आपको बने बनाए फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, डिजाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स फोटोशॉप हम यूज कर रहे हैं तो हम सारी चीजें बिल्कुल एडवांस तक हम अपनी बना सकते हैं अपने पसंद से, तो हम वो क्यों ना करें। ठीक है ना, सेम हम इसके साइज को बड़ा कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरीके से। हाँ, ये सही लग रहा है। इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे और सारे इफेक्ट्स भी यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ड्रॉप शेडो है, ग्रेडियंट है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखो स्ट्रोक आ गया ऑप्शन, हम स्ट्रोक में कलर को ब्लैक कर देते हैं और थोड़ी सी हम शेडो भी इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। ऑफ कोर्स ये आप अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कितना आपको चाहिए। यहाँ से हम एंगल एडजस्ट कर देंगे शेडो का भी और ये काफी सही लग रहा है। और इसके साथ में हम सोनी का एक लोगो जो होता है बेसिकली सोनी अल्फा का, वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये हमारी फोटो है फोटोशॉप में खुली हुई, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सिंपली कुछ इस तरीके से। अब बैकग्राउंड देखो हमारा काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, तो सिंपली हम बैकग्राउंड वाली फोटो को सिलेक्ट करेंगे और कोई एक इफेक्ट उसके ऊपर लगा देंगे, जैसे ये डिफर है, हाफ टोन, अलग अलग काफी सारे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बैकड्रॉप में देखो काफी सारे अलग अलग वो आ गई है, पॉइंट्स आ रहे हैं, या जो भी इफेक्ट है आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो देखो काफी सही लग रहा है, थोड़ी सी एक डेप्थ आ जाती है, बेसिकली फोटो प्लेन की जगह थोड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है ना, ये सारे इफेक्ट्स आपको लेफ्ट में मिल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था। और फोटो पे आप चाहो तो यहाँ से किसी भी तरीके का अडोब की लाइब्रेरी से कोई भी फोटो आप लगा सकते हो, कुछ भी इफेक्ट आपको लगाना है वो सब आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, कलर्स वगैरह इसके थोड़े से और एडजस्ट कर देते हैं, ऑटो कलर हम कर देंगे। यहाँ पे सारा कुछ ऑटो पे भी छोड़ सकते हो। बेसिकली अगर आप यहाँ से ऑटो कर दोगे, सारी फोटोज जितनी भी आपने लगाई हैं वो सारी आपस में ब्लेंड हो जाएगी। बेसिकली सब कोशिश होगी एक जैसा कलर सब पे आ जाए। ठीक है ना, वो यहाँ से हम कर सकते हैं, काफी सही लगती है। कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि वो खराब हो जाए क्योंकि फोटोज दोनों आपस में बहुत ही अलग है, तो कुछ मिक्स ना हो, लेकिन ज्यादातर 99% ही अच्छा काम कर देंगी। यहाँ से ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर सब आप कर सकते हो, आपको कोई ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। पीछे एक ग्लो होना बहुत जरूरी है फोटो में, तो सिंपली एक न्यू लेयर हम बनाएंगे। यहाँ से सबसे नीचे जाके जो हमारी बैकग्राउंड वाली फोटो है उसके ऊपर हम सिंपली एक न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे। न्यू लेयर के लिए यहाँ पे देखो जैसे ऑप्शन आपको मिलेगा प्लस का, ये लेयर्स के ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऐड न्यू लेयर। और हम सिंपली ब्रश को सेलेक्ट करके हार्डनेस 0 रखेंगे, फ्लो को भी कम कर देंगे और ब्रश के साइज को जितना बड़ा आपको करना है आप कर सकते हैं, 1000 1200 जो भी आपको रखना है, और सिंपली क्लिक करते जाएंगे वो पीछे की तरफ। ये देखो ये व्हाइट हमने कर दिया। एक और लेयर हम बनाएंगे और कलर को हम ऑरेंज, येलो, रेड जो भी आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं। सिंपली वही 10-12 बार क्लिक करके कुछ इस तरीके से। अब व्हाइट वाली लेयर को हम ऊपर कर देंगे सिंपली, और दोनों को सेलेक्ट करके लीनियर डोज ऐड कर देंगे। व्हाइट थोड़ा सा अभी भी ज्यादा लग रहा है तो सिंपली इसकी ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। सिंपल व्हाइट लेयर सेलेक्ट करिए और इसको हम 55 रख देंगे। तो ये देखो ये बिफोर था और ये आफ्टर। ग्लो के साथ काफी अच्छा लगता है, सब्जेक्ट हमारा पॉप आउट होता है। ये सारी चीजें हमारी बन के रेडी है। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया कि थंबनेल यहाँ पे आप पूरा प्रोफेशनल लेवल का बना सकते हो जैसा आपको बनाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूज कैसे करना
करना है ये मिलेगा कैसे आप, ठीक है ना। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं PNG में, JPG में, जैसे भी आपको सेव करना हो। सिंपली इसको यहाँ से सेव कर लिया और आपको अब जाना है गूगल पर आपको जाके लिखना है Adobe Photoshop एक्सटेंशन। जैसे ही आप ये लिखोगे यहाँ पे आपको नीचे आपको रिजल्ट दिखेगा फोटोशॉप एक्सटेंशन का गूगल क्रोम ब्राउजर में। बेसिकली एक्सटेंशन आ गया हमारा और इसको हम ऐड टू क्रोम कर देंगे। जैसे यहाँ पे रिमूव आ रहा है ना, ऐड टू क्रोम कर देंगे तो ये आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा और वहां पर 8 दिसंबर तक आ जाओगे। ये 5 तारीख, अगले 3-4 दिन आपके पास है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जाके सिंपली वहां पे क्लेम कर सकते हो कि क्लेम फॉर 1 ईयर। तो पूरे 1 साल के लिए ये आपको फ्री में फोटोशॉप मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई आपको क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना, किसी भी गूगल आईडी से आप यूज 1 साल के लिए सारे फीचर्स के साथ। इससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा नहीं, तो जल्दी से बिना देरी के इसको मिस मत करो, जल्दी से जाओ। वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करते जाना हमें सपोर्ट करने के लिए। स्टूडियो बनते ही हम बहुत अच्छे से अच्छी वीडियोस बनानी शुरू कर देंगे। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए